अंततः कानपुर का चुगलखोर दरोगा, जिसने वर्दी को शर्मसार किया है, कलंकित किया है, और उसका नाम लेने में भी पुलिस वाले अपने को शर्मसार महसूस कर रहे हैं। विनय तिवारी चौबेपुर का थानाध्यक्ष था, जिसने चुगलखोरी करके 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करवा दिया, और उस आरोपी से, विकास दुबे जैसे हत्यारे से उसके चोली दामन के संबंध थे, आता जाता था, बातचीत करता था। बहुत देर में जेल भेजा गया। एसटीएफ जांच कर रही थी, बातचीत कर रही थी, और यदि देवेंद्र तिवारी के उस पत्र का खुलासा नहीं हुआ होता, देवेंद्र तिवारी यानी दिवंगत शहीद डिप्टी एसपी, उन्होंने पत्र 4 महीने पहले एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखा था कि इनके वजह से महकमा बदनाम हो रहा है और यह विकास दुबे से मिला हुआ है, बड़ी वारदात हो सकती है। यह पत्र वायरल होने के बाद आरोपी दरोगा विनय तिवारी जेल गया। उसी हवालात में रहेगा जिस हवालात में अन्य कैदी रहते हैं। हवालात की बड़ी ख़राब स्थिति है। कभी भीतर तो नहीं गया हूँ, लेकिन देखा ज़रूर हूँ, और इसको भी देखा है कि दरोगा जी लोग भी उसी हवालात में जाते हैं, उसको भी देखा है। अब बताते चलें कि यह आरोपी, इस पर मुखबिरी का आरोप था और मौका से भागने का यह भगोड़ा भी था। मौके से भाग गया, और इस पर यह भी आरोप था कि इसने लाइन कटवाया था। एक बीट इंचार्ज भी गए हैं, शर्मा साहब, वो अभी इसके साथ, उसको भी जेल भेजा जा रहा है। और पहली बार प्रदेश के इतिहास में, या यूँ कहें कि आज़ाद भारत से पहले भी अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे थाने के पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। लाइन हाजिर, सबकी जांच चल रही है। या तो अभी शुक्र है, मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है कि वह भगा क्यों नहीं, अब तक भग गया होता, लेकिन भग जाता तो और भी किरकिरी होती। 5 लाख का इनामी विकास दुबे अभी भी फरार है, कहाँ गया इसका पता नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि हज़ारों पुलिसकर्मियों की टीम बनी हुई है, और कई दर्जन टीमें बन करके 5 प्रदेशों में उसकी पूछताछ कर रही हैं। अनंत देव तिवारी, अनंत देव, जिसका कोई अंत न हो, अभी एसएसपी थे कानपुर के, बाद में डीआईजी हुए, और इस समय उस पद से हटा दिया गया है। अनंत देव साहब ने कानपुर में 10 संभ्रांत लोगों की सूची बनाया। हर थाने पर संभ्रांत लोगों की सूची बनती है, और जो भी संभ्रांत लोग देख रहे होंगे हमारा वीडियो, उसमें नहीं होंगे, उसमें होंगे मुखबिर, उसमें होंगे दलाल, उसमें होंगे ऐसे ही लोग संभ्रांतों की सूची में डाल दिए जाते हैं। जैसे कि बहुलता में ऐसे अध्यापकों को राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा सम्मानित कराया जाता है जो कभी स्कूल नहीं जाते, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जो खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी और बाबुओं के संपर्क में रहते हैं, कराते रहते हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि सभी के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन बहुलता में मैंने देखा है ऐसे ही लोग गए हैं। कई मामले में हमने आवाज़ भी उठाया, चले भाग लोग। जब ढोल मजीरा के साथ राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे गए, मास्टर साहब का स्वागत हुआ, तो सब चुप थे, सब खामोश थे। मास्टर साहब ऐसे जलाते हैं लाइटर से, सार्वजनिक प्लेस पर भी ऐसे करते हैं। मैंने कहा दिया किसने इसको, दिमाग खराब है तुम लोगों का। तो एक सवाल उठा और उसके बाद ढोल मजीरा बंद हो गया साहब। ऐसे ही तमाम बिंदुओं पर लोग कहते हैं ना कि आप इसी सरकार के, जब यश भारती बांटा गया उस पर भी सवाल खड़ा किया, इनको कैसे दिया गया, इनको कैसे दिया गया। अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाया था, ब्रजभूषण दुबे ने सवाल उठाया था। तो दोस्तों, टोका टाकी तो करना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ अनंत देव साहब ने जो 10 संभ्रांत लोगों की सूची तैयार किया था, उसमें एक जय वाजपेयी भी है। जय वाजपेयी के साथ अनंत देव जी के फोटो भी वायरल हो रहे हैं। बड़े नज़दीकी संबंध थे, और जय वाजपेयी के सबसे नज़दीकी संबंध थे हत्यारे विकास दुबे से। विकास दुबे का कारोबार देखता था, कहाँ विवादित ज़मीन है उस पर आक्रमण करना है और उसे ले लेना है अपने कब्जे में। इस तरह से भू माफिया करते हैं, अपराधी करते हैं, गुंडे करते हैं, तस्कर और माफिया मवाली करते हैं। यह काम जय वाजपेयी करता था। पहले चाय की दुकान चलाता था, बाद में किसी प्रेस में रहा, 4000 रुपये महीने की नौकरी करता था। एक चौंकाने वाला तथ्य, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी
जो भी पत्रकार वार्ता होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी होने के नाते शासन के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बताते हैं। चाहे कोरोना के संबंध में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में हो, अपर मुख्य सचिव हैं। तो अवनीश अवस्थी के साथ भी जय वाजपेयी के फोटो देखे गए हैं उनके किसी वैवाहिक कार्यक्रम में। अवनीश अवस्थी मालिनी अवस्थी जी के पतिदेव हैं। मालिनी अवस्थी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे जो भी श्रोतागण हैं वह इससे भिज्ञ हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, संगीत के क्षेत्र का एक बड़ा नाम है। तो मालिनी अवस्थी जी के पतिदेव हैं अवनीश अवस्थी साहब। तो वैवाहिक कार्यक्रम में वह नज़दीक से उसका फोटो है, आमंत्रित किया गया होगा, ऐसे तो कोई नहीं जाएगा, हिम्मत नहीं है। अभी हमने देखा IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर, अमिताभ दुबला पतला आदमी, ऐसे आप, लेकिन कलेजा 58 इंच का। अमिताभ ठाकुर ने लिखा कि अवनीश सर ने हमें तो आमंत्रित नहीं किया उस वैवाहिक कार्यक्रम में, लेकिन इस लुच्चे को आमंत्रित जरूर किया था। तो यह है सवाल। अब अवनीश अवस्थी का क्या होगा, देखना पड़ेगा। और वीडियो फुटेज होंगे, बना होगा, बड़े बड़े कलाकारों ने बनाया होगा जो इसका ज्ञान रखते हैं। उस फुटेज में वह कई बार आया होगा। जांच इसकी भी की जानी चाहिए कि अवनीश अवस्थी जैसा व्यक्ति किन परिस्थितियों में उस लुच्छे, लफंगे, अपराधी और ऐसे माफिया को निमंत्रण देता है शादी में। शादी में तो गिने चुने लोग जाते हैं, हम लोगों को भी यदा कदा निमंत्रण मिलता रहता है, लेकिन बहुत नहीं है। IAS कुछ, IPS कुछ न्यायिक सेवा के अधिकारियों के निमंत्रण में जाना हुआ है, लेकिन देखा हूँ कि सोच समझ करके, सूझबूझ के साथ वह लोग निमंत्रण देते हैं। तो दोस्तों यह रहा, इसी में एक अमर दुबे नामक शूटर मारा गया है। इसका क्या इतिहास था मैं नहीं जानता। अमर मारा गया, अमर था, अमर तो कोई है नहीं, लेकिन अमर मारा गया। अमर को विकास का काफ़ी करीबी बताया जा रहा है। अमर को STF ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ कैसे होती है मुझे कुछ नहीं कहना है, अपराधी था तो ठीक है, कोई बात नहीं। 2001 से लगातार पाल पोस करके, खाद पानी दे करके विभिन्न सरकारों ने इसको पोषित किया, इसको पल्लवित किया। इसके गुर्गों के नाम भी यह लाइसेंस जारी किए गए। और कब होगी कार्यवाही ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने 2000 नंबर, मैंने पहले भी ठोंक करके सीना यह बात कह रहा हूं कि जो 2000 नंबर खंगाले जा रहे हैं, STF इसका खुलासा करे और स्वयं मुख्यमंत्री जी पत्रकार वार्ता करके यह बताएं कि इस 2000 नंबर जो विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी के मोबाइल में सेव थे, किनसे बात हुई और कितने माननीयों के थे नंबर उसमें। आप अपने माननीयों को दिखा दीजिए, आप ही इसमें नहीं हैं साहब। केवल आपको हम कैसे कह सकते हैं, आपके पूर्ववर्ती लोग भी थे, उनके भी नंबर निकाल दीजिए। अगर बात होती है उनके मिनिस्टर से, पूर्ववर्ती सरकार के मिनिस्टर से, उनके जनप्रतिनिधियों से, उसके पूर्व वाली गवर्नमेंट के जनप्रतिनिधियों से, जिससे भी होती रही है उसका खंगाल करके और दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। अन्यथा समय बड़ा बलवान, समय माफ नहीं करेगा, समय तो सबका हिसाब लेगा। दिनकर की वह लाइनें, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है, अभी लड़ाई तो जारी है, अभी लड़ाई आगे भी चलेगी। यह लड़ाई अभी इसका अंत नहीं हुआ है। महाकवि दिनकर कहते हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। फिर कह रहे हैं, जो तटस्थ हैं, तटस्थ से अभिप्राय, भैया हमसे क्या मतलब, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, अब हो रहा है देश दुनिया में तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा बस कैसे चलता है, हम तो लाचार हैं, निरीह हैं। ऐसे एक बार जिला पंचायत की बैठक में एक MLC थे जनपद के, तो उन्होंने कहा कि हमारे लेटर पैड पर फर्जी हस्ताक्षर करके 11 हैंडपंप लगवा दिए गए। पहली मीटिंग में कहा तो लिख दिया गया कार्यवाही में कि जांच कराई जाए। अगली मीटिंग तक हमने पूछा हुआ क्या इसमें,
3 महीने तक कोई जांच नहीं। सीडीओ थे पाल साहब। हमने कहा सीडीओ साहब बताओ हुआ क्या इसमें, आप मुख्य अधिकारी हो जिला पंचायत के, एमएलसी प्रदेश के उच्च सदन के सदस्य ने आरोप लगाया है, क्या जांच हुई? तो ऐसे 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 देख रहा है। हमने कहा सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। एमएलसी साहब कह रहे हैं कि दुबे जी छोड़िए जो हुआ। हमने कहा शासन का, उस समय समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, नाम लेकर के कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग होगी इसकी। मैंने कहा सत्तासीन दल का लाचार, हताश और निराश विधान परिषद सदस्य को मैं क्षमा करता हूँ। ऐसे करके मचा बवाल, सारे सदस्य खड़े हो गए। नैतिक बल था दोस्तों, और कोई बल नहीं था। विजय यादव एमएलसी, विजय यादव। तो समाचार पत्रों ने भी इसे यदा कदा थोड़ा बहुत छापा था। ठोक करके कह रहा हूँ, सारे अधिकारी जो भी हैं, अभी बहुत से अधिकारी बचे हुए हैं, तमाम लोग देखते भी हैं। मैंने ऐसे कहा, हताश, निराश और निरीह सत्तासीन दल का विधान परिषद सदस्य, ऐसे करके दोस्तों कहना तो पड़ेगा, टोका टाकी करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है। उन माननीयों को भी खोज निकालो। मुख्यमंत्री जी जो ऐसे दुर्दांत हत्यारे का साथ दे रहे थे, परछाई की तरह मील के पत्थर के समान उसके साथ डटे हुए थे, उन पर कब कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से इस विषय पर अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा हूं। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो मैं चाहूँगा विनम्रता के साथ कि उसे सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएं। नहीं करूँगा कि कोई भेदभाव और तबीयत से ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। धन्यवाद।